आज ग्राम पंचायत गुरदा गुरियारी टोला में गजेंद्र शर्मा के घर पर एक जनसराज का बैठक हुआ। उसमें कुछ बाहरियों पदाधिकारी मेरे साथियों आए हैं। यहाँ सभी आदमी मिल के सर्वसम्मति से जनसराज के एक तरफा मदद करने के लिए तैयार हुआ। हम सभी साथियों गली कुची हर एक पंचायत हर एक प्रखंड जाके जनसराज का मतलब क्या है इसको समझाना है। अभी हमारे साथी बोला जो बिहार में 70 साल से अनेके लोग सरकार रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, अनेके लोग सरकार रहे हैं, मगर सहरसा जिला में गरीब के लिए ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई एक चीनी मिल था समस्तीपुर में। वो भी जो 70 साल से कितना नेता जीत के गया है जो अब खोल देंगे, मगर जो जीत के सदन जाते हैं फिर इस बात को भूल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग का उद्देश्य है जो प्रशांत किशोर जी सप्ताह में आएंगे, हम लोग गरीब का काम उनसे करवाएंगे। कहीं ना कहीं आप 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसको लेकर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल 2025 के लिए हम लोग जमकर तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बैठक पर बैठक हो रहा है, बैठक पर बैठक हो रहा है, और अगला बैठक कल भी है। हम लोग जोर शोर से पूरे जिले में लगे हुए हैं। खास करके देख रहे हैं जो आप जिस क्षेत्र में बैठक किए हैं, इस क्षेत्र के लोग बदहाली में अपना जीवन काटते हैं। कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज का अभाव है, हॉस्पिटल का भी अभाव है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसको ये तो सरकार की नाकामी है। ये जो सरकार है इससे पहले भी जो सरकार रही, इसकी नाकामी है जो कि हम बदहाली में जी रहे हैं। हमारा समाज बदहाली में जी रहा है, गरीब गुरबा बदहाली में जी रहा। आप जहाँ पे अभी कवरेज कर रहे हैं सर, आप देखिए स्थिति देखिए। हमारी महिलाएं हम लोगों के साथ देखिए, पैर में सही से चप्पल नहीं, हमारे बुजुर्ग देखिए तन में कपड़ा नहीं। ये हमारे बिहार की स्थिति है। हम तो कुछ अच्छा पहन करके यहाँ पे जरूर आ गए हैं कि कुछ पढ़ लिए हैं, जिसकी वजह से हम पहनने का सलीका जान गए, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अच्छा कपड़ा पहन करके आ पाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ही अच्छा कपड़ा नहीं पहने, हमारे गरीब लोग भी, हमारी माताएं, हमारे गरीब लोग जो यहाँ पर बड़ा बैठे हुए हैं, ये भी हमसे अच्छा कपड़ा पहने। इसीलिए जागरूक करने के लिए हम भी पहले अंधकार में जी रहे थे। हम ऐसी पार्टी में थे, आरजेडी में, कि जहां पे लगातार कुछ न कुछ दिन सरकार में रही नीतीश कुमार के साथ। इससे पहले 15 साल रही नीतीश कुमार का, 15 से 18 साल हो गया सरकार में। लेकिन जो व्यवस्था दिल्ली ने बनाई, गुजरात ने बनाई, महाराष्ट्र ने बनाई और झारखंड ने बनाई, वो व्यवस्था बिहार में नहीं बन पाया। आज गुजरात में देख लीजिए कि मालिक पैदा लेता और बिहार में नौकर पैदा लेता। यहाँ से झुंड का झुंड लोग यहाँ से पलायन करता जाकर के वहां 300-200 रुपया देकर लेकर के खटता है। 8-8 नहीं 10-10 घंटा खटाता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी चले हैं। उसी में कंधा लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर गोड़गाड़ी गांव में एक बैठक किए हैं और अपने जन स्वराज संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और गांव गरीबों को समझा रहे हैं कि ऊंच नीच, जात पात, रंग भेद, हिंदू मुस्लिम से उठ करके एक ऐसी पार्टी बात करने के लिए आया प्रशांत किशोर जी ना ही जात की बात करते हैं, ना ही धर्म की बात करते हैं। सीधे कहते हैं कि बिहार के लोग उठो और बिहार को जिस तरह से हिंदुस्तान का हर राज आगे बढ़ गया, हमारा भी राज आगे बढ़े। आज जो फैक्ट्री लगाई गुजरात ने, आज जो फैक्ट्री लगाई महाराष्ट्र ने, आज जो फैक्ट्री लगाई है दिल्ली ने, वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं बिहार के नेताओं ने नहीं लगा पाए। बिहार के मुख्यमंत्री जो गाहे बगाहे बदल बदल करके जो यहाँ पे रहे, वो व्यवस्था यहाँ बिहार में क्यों नहीं लगा पाए? कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री विपक्ष में रहते हैं तो वो कहते हैं जहाँ बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे, फैक्ट्री मांगेंगे, लेकिन जब वो पक्ष में चले जाते हैं तो फिर उनका मुंह बंद हो जाता है। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी जो यही कर रहे हैं, 3 बार सत्ता में नीतीश कुमार जी यही बात कह करके आए। जब भाई जैसे चुनाव का टाइम आता है वो पलट करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। जब एनडीए में चले जाते हैं तो विशेष राज का मांग जो है वो तेज कर देते हैं, और जैसे ही पलट करके फिर एनडीए में चले जाते हैं उसके साथ सरकार बनाते हैं, विशेष राज का दर्जा भूल जाते हैं। अभी इतना अच्छा मौका है, अगर चाहेंगे तो सरकार उनकी वजह से गिरेगी, या नहीं तो नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। तो ये तो अच्छा टाइम न है भाई आपको मांगने का विशेष राज का दर्जा, तो अभी मांग लीजिए ना। जो व्यवस्था, आप एक बात बताइए, आज बिहार का लड़का कोई पढ़ने के लिए चला जाता है मध्य प्रदेश, वहां पे इतनी ज्यादा कॉलेजेस खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये कॉलेज, वहां पे जाता है 5,000 6,000 का कमरा लेता है,
वहां पे जाकर के फीस भरता है, तब जाकर के वहां पे पढ़ाई करता है। क्या ये व्यवस्था क्यों नहीं 70 सालों में बिहार के जो सरकार बनी है वो क्यों नहीं तैयार कर पाई? जो फैक्ट्रिया बिहार से अगले राज्य ने बनाई फैक्ट्रिया, बिहार के लोग क्यों, बिहार के लोग मजदूर यहाँ बहुत ज्यादा मजदूर है, हालांकि बिहार दूसरे राज्य से ज्यादा सस्ता मजदूर हम बिहार में देंगे। बिहार में फैक्ट्री जब लगाने के लिए आएगा हम सस्ता मजदूर देंगे उसको। अगर वहां 500 रुपया दिहाड़ी देता है तो बिहार में लोग 300 रुपया दिहाड़ी पे भी काम करने लगा। इसके बावजूद भी अगर कोई फैक्ट्री लगाने के लिए बिहार में नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि ये सरकार की नाकामी है। आप समझ रहे, ये सरकार की नाकामी है। इसी चीज को प्रशांत किशोर जी गली गली हम लोगों को बताया। हम लोग मीटिंग, हम लोगों के साथ वो अपना पैसा खर्चा करके, पैर में छाला लग गया, घूम घूम करके वो कहने के लिए घूम रहे। अरे वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार बनी हुई है उससे आप मांग लीजिए ना, हमारा उपदेश खत्म। जो बात हम मांग रहे हैं आपके बच्चों के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके बिहार के लिए, यही काम जो सरकार में है अभी वही आदमी करवा लीजिए उससे, वही करके दे दे, हम अपना कुटा कमा उठा करके चले जाएंगे दूसरे राज्य में जहां पे नहीं कर रहा है। तो ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, कहीं ना कहीं एक एक वर्ड, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे IAS ऑफिसर हो, सबके दिलों में यही बात घर कर रही है कि नहीं, प्रशांत किशोर जी जो घूम घूम के कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और इसीलिए आप देख लीजिए युवाओं की, महिलाओं की, बूढ़े की, एक एक आदमी प्रशांत किशोर जी में जत्था के साथ घूम जो है ना शामिल हो रहे हैं उसमें। इस बार नहीं चलेगा पचपुनिया, इस बार नहीं चलेगा माई समीकरण, इस बार चलेगा जन स्वराज समीकरण, प्रशांत किशोर जी का समीकरण चलेगा। और एक एक वोट 2025 में प्रशांत किशोर जी के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए और बिहार के लिए, बिहारी अपने बच्चों के लिए वोट करेगा। और 2025 में प्रशांत किशोर जी की सरकार बन रही है, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तब जाकर के बिहार का उन्नति होगा, तब जाकर के ये व्यवस्था जो नहीं है वो बिहार में आएगा। धन्यवाद सर। प्रमुख साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? हम बोल रहे थे स्वास्थ्य के मेटर में, आप भी जानते हैं सिमरी बख्तियारपुर में जी स्पेशलिस्ट सब कुछ है, ऊंचे दर्जा का हॉस्पिटल है, ये फरकिया की इलाका है, वहां एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। वहां जाता है कपारो फुटल तो उसको तुरंत सहरसा रेफर कर देता है, आज सहरसा जाता है तो दरभंगा रेफर कर देता है, ये बीच में गरीब मर जाता है। कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम में कमी है, बहुत कमी, करप्शन है, बहुत कमी है। आप कमी नहीं है सर, आप एक बात बताइए कि आज जो कोई सत्ता में यहाँ सिमरी बख्तियारपुर में बैठा हुआ है, बार बार वही बैठा है, लेकिन हमारी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? आप हमें प्रशांत किशोर जी के विधायक को आप बिना आदमी को विधायक बना दीजिए, हम 5 साल में सिमरी बख्तियारपुर को गुलदस्ता की तरह से सजाने का काम कर देंगे। इतना पैसा आता है सिमरी बख्तियारपुर में, सिमरी बख्तियारपुर के क्षेत्र में उसका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी जगह पे रोड बनाया जा रहा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बकरी चरती है, बकरियों चरने का, वहां पर जहां पर दुबली रहता था बकरी चरने के लिए, वहां पे रोड बना दिया है आदमी की चले, और जहां पे आदमी चलने का है वहां पे रोड नहीं है। आज सिमरी बख्तियारपुर के लिए किसी और से, आप चाहे फेंसाहा की तरफ से, चाहे सलखुआ की तरफ से आप सिमरी बख्तियारपुर में घुसिए, आप घुस नहीं पाइएगा। आप सिटानाबाद की तरफ से आप घुसिए, घुस नहीं पाइएगा। आप माल गोदाम रोड की तरफ से घुसिए, सिमरी बख्तियारपुर में घुस नहीं पाइएगा। आप सैनी टोला रोड होकर के आप घुसिए, सिमरी बख्तियारपुर में घुस नहीं पाइएगा। इतनी बुरी स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति, आज तक किसी भी, हमको लगता है और बगल में भी विधायक है, सोनभद्र साराज है, और जगह भी है, हर जगह का यही हाल है। भाई क्यों है ये स्थिति? क्यों नहीं हम लोगों को सही, यहाँ का पैसा लौट करके चला जाता है, संसद नीति का, विधायक नीति का पैसा लौट करके चला जाता है। भाई ये किस तरह की राजनीति है? ये बुरी तरह से ठगा जा रहा है सिमरी बख्तियारपुर के लोगों को। यहाँ का पैसा लौट करके चला जा रहा है, आपके घर में काम करने के लिए पड़ा हुआ है, आप काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ का संसद नीति का पैसा लौट के चला जा रहा है। और हम बोलेंगे तो कहेंगे बोलता है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये बोलता, क्यों नहीं बोले भाई, हमारा पैसा आवाज उठानी चाहिए सभी को, बिल्कुल सबको, अमीर गरीब सबको। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये बात हम बोल रहे हैं ना, बड़ी परेशानी होगी उन लोगों को। भाई ये बात सवाल क्यों नहीं उठाए कि बार बार संसद बन रहे हैं और वहां से संसद का जो पैसा आता है उनको काम करने के लिए, वो पैसा लौट करके फिर से केंद्र में चला जाता है। हम क्यों नहीं उठाए? हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता है। चलिए 50 जगह पे फैजुर रहमान कदम रखता है जहां पर जो है ना काम होना है, और संसद नीति का पैसा इस बार भी घूर करके चला गया और काम नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे तो आप कहिएगा क्षेत्र के लोग के बोलता है, क्यों नहीं बोले प्रशांत किशोर का आदमी?
प्रशांत किशोर जी घूम घूम करके यही तो बताना है। इससे पहले हम लोग मुगालते में थे, समझ में नहीं आता था राजनीति क्या है, लेकिन प्रशांत किशोर जी बैठा करके बताया कि भाई साहब आपकी संसद निधि का पैसा लौट करके चला जाता है। ऐसे संसद आप बना करके रखे हैं, ऐसे विधायक बना करके रखे हैं कि जहां पे बकरी चरती है वहां पे दुबरी भी नहीं छोड़ता बछड़ी, वहां पर जाकर के रोड बना देता है, क्योंकि वहां पे घोटाला करने में मजा आएगा ना। जहां पे 2 बोरी सीमेंट देना वहां पे आधा बोरी देकर के वहां कर देगा। कोई देखने के लिए थोड़े नहीं जाता, पूछने के लिए थोड़े नहीं जाता। यही स्थिति है जिसकी वजह से